हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। दोस्तों, अभियंता मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे टेक्निकल जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स का डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियो है, आने वाले वीडियो हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज चिल्ड्रंस डे है, तो मेरे तरफ से आप सभी लर्नर्स को वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू लर्नर्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर का सवाल, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, वो बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्लेलिस्ट में आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में। मैथ्स 12 अभियंता मैथ्स टाइप करें और उस 2 वीडियो को देख लीजिए, तब ये तीसरा वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग आज 10-12 सवाल जो है ना, VVI सवाल देखेंगे कंसेप्ट के साथ। खाली तुक्का नहीं मारना है हम लोग को, है ना। उससे रिलेटेड और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब का डिटेल हम देखेंगे। तो आइए सवालों की सिलसिला को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, मूड पॉइंट नहीं है, बहस की बात नहीं है। चलिए, 23 नंबर इसमें है, हम लोग के लिए पहला सवाल है। देखिए, ध्यान दीजिए। कराए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा। ये कंडीशन दिया गया है mod x लेस देन 1। देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 2 tan इनवर्स का जो है ना 3 फार्मूला होता है। सुनिएगा एकदम ध्यान से और वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तीनों फार्मूला को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखते चलिए। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन इसमें होता है कि x का जो वैल्यू होता है ना -1 और 1 के बीच में होता है। दोनों वैल्यू को भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है 2 tan इनवर्स x का। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कंडीशन क्या है, x जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। तीसरा जो फार्मूला है वो समझिएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो कंडीशन होता है x का वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तीनों तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। tan इनवर्स
2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो है ना कंडीशन को ध्यान में रख के कंडीशन के साथ पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। देखिए साइन इनवर्स एरोप्लेन है, x को एरोप्लेन बोल रहे हैं, प्लस कॉस इनवर्स एरोप्लेन है। देखिए एरोप्लेन होना चाहिए, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर रहेगा तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स मान लीजिए 2x रहेगा, तब आप हम π/2 नहीं कर सकते हैं, π/2 होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा, π/2। देखिए इसमें 3 गो फार्मूला आएगा, ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा जो होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। और तीसरा जो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। एरोप्लेन एरोप्लेन होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट शुड बी नोटेड। तो π/2, इससे आपका 3 सवाल बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। पढ़ने का यही तरीका होता है कि एक सवाल आया उससे क्या क्या सवाल एराइज हो सकता है, वो सब को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल की ओर जाते हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सवाल है, एक सेकेंड। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, एकदम हलवा सा सवाल, π/4 होता है, ठीक है। देखना है आपको tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। एंगल को रिप्रेजेंट करता है इनवर्स। इसी सवाल में देखिए कभी कभी क्या करता है, tan इनवर्स 1 के जगह आपको दे दिया, मान लीजिए tan इनवर्स 1/√3। इसका बताइए मुझे क्या होगा। तो देखना है tan में 1/√3 जो है कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। tan में 1/√3 तो जानते हैं हम लोग 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/6 हो गया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26। कमज़ोर छात्र जो भी है स्टूडेंट्स, उसको डरने की बात नहीं है, मैथ्स अब आपसे डरेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग को डराएगा नहीं मैथ। चलिए दोस्तों आगे डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, बहुत प्यारा सा, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है dy/dx है, ठीक है, 5 to 10 है। इसको इस तरह लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रल 5 to 10 लिख दिए। अब यहाँ पे 1/x लिखते हैं और dx लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/x का क्या होता है बताइए, log x होता है ना जी। और ऊपर में 10 लिखिए, नीचे में 5 लिखिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में और डिटेल से आप इसको जानिएगा। अब देखिए यहाँ से पहले अपर लिमिट को रखा जाता है, पहले किसको रखा जाता है, अपर लिमिट को रखा जाता है। देखिए तो ऊपर वाला वैल्यू को रखिए, तो log क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 5, नीचे वाला जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए, ठीक है। अब देखिए इधर आ रहे हैं log m माइनस log n, बोलते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है। log m माइनस log n होता है log m/n, log 10/5 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, ठीक है, यानी log 2 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार और समझिए, 1/x का log x होता है, अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5 रखती है। अब क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका जो है कि पहले जहाँ जहाँ वेरिएबल है x
उसके जगह ऊपर वाला वैल्यू 10 रखिए तो log 10 हो गया। बीच में माइनस दिया जाता है, ठीक है, माइनस दे दिए। नीचे वाला रखिए x के जगह log 5। अब log m माइनस log n फार्मूला होता है log m माइनस log n फार्मूला होता है log m बाई n। m के जगह 10 और बाई में 5, 5 2 जा 10, log 2 इज़ द राइट आंसर। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है 27 नंबर। इसका बनाने का दो तरीका है, ठीक है। ऐसे देखिए, इसका पाई बाई 4 आंसर आएगा। इस टाइप का लोअर लिमिट जब भी 0 होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर में पाई बाई 2 दिया हुआ है तो पाई बाई 4 ऑप्शन को आप करेक्ट करिएगा, ठीक है। देखिए बनाएंगे कैसे, टिक नहीं मारना है हम लोग को। दो तरीका इसका है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो तरीका आपको पसंद आएगा वो बनाइएगा। देखिए लोअर लिमिट क्या है, 0 दिया हुआ है। क्या है, लोअर लिमिट 0 दिया गया है और अपर लिमिट कुछ पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 ऑप्शन होगा। बनाने का तरीका देखिए क्या है, समझिए थोड़ा सा। फार्मूला बेस्ड से बनाते हैं, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट से बनाएंगे। देखो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, समझिएगा क्या होता है, आप लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लिख लीजिएगा dx। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है। तो क्या लिखे हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है। कैसे आता है सुनिए थोड़ा सा। कॉस 2x का क्या होता है, 3 गो फार्मूला होता है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है दोस्तों। इससे आप कैलकुलेट करिएगा साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आ जाएगा, वही लिख दिए। अब देखिए 1 बाई 2 ये कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। देखिए 1 बाई 2 बाहर कर लिए, क्या किए 1 बाई 2 बाहर कर लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इरेजर्स, एक स्टेप और लिखते हैं। चलिए इंटीग्रल, ये क्या हुआ, चलो इंटीग्रल इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब देखो 1 बाई 2 बाहर हो गया तो 1 माइनस क्या बच गया जी, कॉस 2x बचा, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस 2x dx बोल रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कहाँ तक आए थे हम लोग। देखिए यहाँ एक बार और लिख रहे हैं, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x dx, 1/2 बाहर निकाले थे, इतना लिखे थे। आगे समझिए। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करिए तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। 1/2 को बाहर रखिए और माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए बताइए। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन 2x हो जाएगा। और देखो बताए थे लीनियर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यही गलती करते हैं लोग, ठीक है। ऊपर में अब लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 से लेकर 0 तक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, काम ख़त्म हो गया। वैल्यू को रखेंगे अपर लिमिट में, देखिए तो 1/2 हो गया। कोशिश कर रहा हूँ यही एडजस्ट करने का। x के जगह ऊपर वाला वैल्यू रखिए पाई बाई 2, अब माइनस साइन, देखिए समझिएगा बोल रहा हूँ, साइन 2x के जगह पाई बाई 2 रखिएगा तो साइन पाई हो गया ऊपर में, हाँ नीचे 2 रहेगा तो साइन पाई क्या होता है 0/2। साइन देखो n पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी रहे 0 होता है वैल्यू, ठीक है। और नीचे रखेंगे फिर लोअर लिमिट देखो रखेंगे तो 0 माइनस साइन 0 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी क्या आ गया यहाँ से समझिए, इधर लिख रहा हूँ
पाई बाई टू, 1/2 इंटू पाई बाई टू, 1/2 इंटू पाई बाई टू बोले तो पाई बाई 4। देखिए आया आंसर पाई बाई 4। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, बोले थे पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, एक तरीका और है, सीखिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कंसेप्चुअल है। 5 नंबर में भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका एक और तरीका है, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, जो दिया हुआ है उसको मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, इक्वल टू को हटा दीजिए, इक्वेशन 1 हो गया। कब? जब लोअर लिमिट 0 हो। जब लोअर लिमिट 0 हो तब क्या करते हैं हम लोग? लेट आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो वेरिएबल के जगह क्या करते हैं, रूल है इसका, समझिएगा। वेरिएबल के जगह यानी वेरिएबल कैसे पता करेंगे? डी के बगल में क्या है? एक्स, तो एक्स वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल के जगह अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखेंगे और उसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, देखिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पुट करोगे एक्स इक्वल टू क्या करोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब करिए इसको, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। इसको करेंगे हम लोग, ये आई ही आया है, क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। इसको आप दूसरा इक्वेशन मानिए। ठीक है, क्या मानेंगे? दूसरा इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए। इक्वेशन 1 अब +2 करना है, समझिएगा। ये 5 नंबर में भी आएगा, तो इसी तरह बनाइएगा। जब लोअर लिमिट शुड बी 0, 1 और 2 को ऐड करेंगे हम लोग। देखिए 0 से पाई बाई 2, 1 में क्या था? साइन आई क्या हो जाएगा? 2i। ठीक है, आई LHS वाला को ऐड करिए, 2i साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, dx। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया? 0 से पाई बाई 2 1 dx, यानी dx का x होता है, 2i इक्वल टू हो गया x। अब पाई बाई 2 से 0, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए यहीं पे रख देता हूँ, x के जगह वैल्यू रखिए अपर लिमिट 2i इक्वल टू पाई बाई 2, अब -0 हो जाएगा। क्या होगा? -0, नीचे वाला, तो 0 कुछ वैल्यू नहीं। इस तरह से i बराबर आ गया आपका पाई बाई 4। क्या आ गया जी? 2 इधर आएगा, डिवाइड में पाई बाई 4। देखें, 2 तरीका मैंने बता दिया इसका। ठीक है, जो तरीका आपको पसंद आवे, पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। VVI सवाल है, 5 नंबर के लिए मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ऐसे तो आप लोग करते ही हैं। चलिए अगला सवाल है डिफरेंशियल इक्वेशन से। कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dqy अपॉन dx³ प्लस d² y अपॉन dx² का होल क्यूब प्लस dy अपॉन dx होल पावर 4 प्लस y प्लस x इज। देखिए 2 टर्म आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक ऑर्डर होता है, दूसरा डिग्री होता है। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड होता है। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑर्डर बोला किसको जाता है? तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इज द हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वही ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा।
अब इसमें देखिए डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है, ठीक है। क्या है? डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू है। देखिए यहाँ डी स्क्वायर है तो ज़्यादा पावर वाला यही है। इसके पावर 1 कर लेते हैं तो ये 1 जो होता है डिग्री होता है। क्या होता है? यहाँ वाला देखिए, अरे ये 3 दिख रहा है ना, थोड़ा सा ओश जूम करो जूम करो। देखिए ये क्या होता है बताएं। हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, दिख रहा है ये 3, ये कहलाता है ऑर्डर। इसी का पावर कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, ये कहलाएगा डिग्री। बात समझ में आई? आ गई होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा था ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर 3 दिख रहा है आपको, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। डिग्री पूछता तो 1 होता। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। एक और सवाल है, देखिए कह रहा है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यू प्लस वाई स्क्वायर इज। देखिए डी 2 है यहाँ, डी यहाँ 1 है, ठीक है। ज़्यादा पावर वाला को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी बताएं 4 डिग्री हो जाएगा, ये ऑर्डर कहलाता है 2, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगा? 4। ऑर्डर पूछता तो हो जाता, क्या होता? ऑर्डर 2 होता है, डिग्री पूछ रहा है 4 हो गया, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव को सेलेक्ट करना है। इसी में देखिए दोस्तों एक और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल में अगर इस तरह पूछ दे डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, कुछ भी मान लो, y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछेगा ऑर्डर कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स है 1 है, लेकिन डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा दोस्तों। डिग्री क्या हो जाएगा? 5, यानी अनडिफाइंड। क्यों? जब देखो साइन डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह डेरिवेटिव यहाँ पे रहेगा ना, तो उसमें उस कंडीशन में जो है डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। डिग्री क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिटेन एज ए पोलिनोमियल इन द गिवन डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल। समझ में आया क्या बोले? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ साइन है, कॉस है, टैन है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, इसमें डी वाई बाई मान लो इसी में ऐसे रहता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तब भी डिग्री अनडिफाइंड होगा। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए इसी तरह लाता रहूँगा। वीडियो हर एक रोज़ अपलोड किया जाता है, हाँ, तो एकदम बने रहिए। कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स प्लस वाई। देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में हम लोग जानेंगे, अभी समझ लीजिए। देखिए बना रहा हूँ। कह रहा है सॉल्यूशन इसका पता करना है, तो गिवन है दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा इज्जत से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर वाई लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर जुटेगा, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। कहने का मतलब एक्स को एक्स की तरफ और वाई को एक तरफ रखा जाता है। आगे बढ़िए, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए वाई वाला को इधर ले लाते हैं, ई वाई वाई कर लिए, ठीक है। डी वाई बाई ई वाई, ये वाला इसको डिवाइड में ले लाए, इधर क्या बच जाएगा, डी एक्स को उधर ले जाओ तो ई एक्स डी एक्स हो गया, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं,
एक स्टेप और कर लेते हैं, ई पे पावर माइनस वाई हो गया डी वाई, इधर हो जाएगा ई पे पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप लोग लिखिएगा, हम ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक, अब ई पे पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इधर कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। चलिए, यहाँ ई पे पावर माइनस वाई का वही हो जाएगा, लेकिन लीनियर है दोस्तों, तो -1 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इधर आ गया। अब इधर देखते हैं, ई पे पावर एक्स का वही हो जाएगा, ई पे पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट देते हैं। अब ये देखो दोस्तों, ई पे पावर माइनस लिख सकते हैं, ई पे पावर वाई माइनस वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस सी। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, तब इंटीग्रेट कर देते हैं, यही तरीका होता है इसका। अब ई पे पावर माइनस वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स है, ये माइनस है, माइनस ई पे पावर माइनस वाई। अब इसको उधर लेके चल जाइए, ठीक है ना, तो ई पे पावर एक्स अब प्लस ई पे पावर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी। कांस्टेंट है तो देखो ई पे पावर एक्स अब प्लस ई पे पावर माइनस सी क्या है, एक तरह का कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप सी ऑप्शन सही है। देखिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इम्पोर्टेंट सवाल है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, बार बार पूछा जाता है। एक और डिफरेंशियल इक्वेशंस का सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद देखिए करा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बोला जाता है शॉर्ट में इसको, ठीक है ना, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x sin x दिया गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पी वाई प्लस क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में है दिया हुआ। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है वाई, यहाँ इसका जो आई एफ निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए क्या होता है, ई पे पावर इंटीग्रेशन पी, ध्यान दीजिएगा, पी डी एक्स होता है, ठीक है, ये फार्मूला है एक तरह का, आई एफ ई पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब इसमें पी क्या है जी, 2 tan x है, क्या है 2 tan, क्यू से लेना देना नहीं है, क्यू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इधर लाएंगे तो आगे देखिए, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, फार्मूला पे बैठाते हैं। चलिए कट करते हैं थोड़ा। ई पे पावर क्या होता है, पी के जगह हो जाएगा 2 tan, देखो 2 tan x इंटीग्रल है डी एक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई एफ इक्वल टू। अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 बाहर, ई 2 बाहर आ गया tan x। tan x का क्या होता है दोस्तों, ई 2 log mod sec x होता है, सी नहीं लिखा जाता है इस पर, ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए कलर चेंज करके इधर लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया। अब लॉग जो है मोड इसमें हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही 2 चल जाएगा इस पर, तो लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये सेम रहता है ना, तो ख़त्म हो गया, यानी बच गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है,
पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसका डिटेल हम लोग देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तब। आगे बढ़िए, देखिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आगे देखिए, कह रहा है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 2x + 3y + 4z। इसमें देखिए डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो कोफिशिएंट ऑफ x y z को लिख दीजिए, यानी 2 3 4 इज द राइट आंसर। नॉर्मल लिखा जाता है ना 2i + 3j + 4k। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन z = 0। देखिए दोस्तों, z = 0 है ना, तो 0 छोड़ाकर कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो z = 1 दिख रहा है ऑप्शन में, यही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, z = 0 को छोड़ के। अब यहाँ से एक और सवाल देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। कह रहा है द डायरेक्शन को साइन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 2kr। देखिए क्या होगा, समझिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है। डायरेक्शन को साइन निकालना है, DCS शॉर्ट में। देखिए i के कोफिशिएंट को ऊपर में रख लीजिए, रख लिए √अंडर। देखिए i j k के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़िए, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कॉमा दीजिए, उसी तरह लिखिए b का, फिर c का। तो देखिए 1/, क्या हो जाएगा, 9 4 13 1 14, √14 सभ्य में है, तो 1/√14। देखिए दो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं आगे, 3/√14, फिर 2/√14, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया? इस तरह से आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देख लिए। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, उसको अनेक तरीके से हम लोग समझे और डिटेल स्टडी किए हैं सैम्पल पेपर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में दोस्तों, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।